जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताएगा आने वाले कल के बारे में, यानी कि 19 जनवरी से लेके 26 जनवरी के बीच में क्या क्या घटित हो सकता है अगर आपका एरीज लगन या एरीज मून साइन है। यानी कि मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी जो मंगल बनते हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री होके अब चले गए हैं बुध की राशि यानी मिथुन राशि में जाके लगन का स्वामी थर्ड हाउस में जाके बैठ गया है। उधर थर्ड लॉर्ड भी यानी कि मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, बिजनेस के कारक है, वो भी 9th हाउस से निकल के चले जाएंगे शनि की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में सूर्य के साथ युति बनाएंगे। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। उधर अगर मैं वीकली होरोस्कोप की बात कर रहा हूं तो मून की पोजीशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मून की पोजीशन बन रही है केतु के साथ यानी कि 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 9th हाउस में। पहले वो केतु के साथ युति बनाएंगे, देन शुक्र की राशि में बैठेंगे, उसके बाद वो मंगल की ही राशि में बैठेंगे लेकिन नीच राशि में बैठेंगे 8th हाउस में, 8th राशि जहां पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। लेकिन एक ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा होता है जीवन में तो कुछ पॉजिटिव भी होता है। वो पॉजिटिव क्या है, यानी कि जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, चंद्रमा के ऊपर 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि पर। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, जहां पर केतु बैठ रहे हैं, चंद्रमा स्टार्टिंग करेंगे। यानी कि इनिशियल वीक में आपको प्रॉब्लम तो दिखेगी, थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट भी दिखेगा, क्योंकि मंगलवार को मंगल देव वक्री होकर राशि परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद 24 तारीख को यानी कि थर्सडे फ्राइडे के दिन आपका मरकरी चले जाएंगे मकर राशि में, सूर्य के साथ युति बनाएंगे, लेकिन किसके साथ, किसकी राशि में बैठेंगे, शनिदेव की राशि में। यानी कि कैप्रिकॉन जहां पर हम नेम फेम प्रोफेशन को देखते हैं, मान सम्मान को देखते हैं, वहां पर थर्ड लॉर्ड का चले जाना आपके ऊपर क्या प्रभाव लेके आएगा, हर एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्ट्रेंथ, लक, और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो आपकी लाइफ में अल्टीमेट पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, यानी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, यही है लाइफ जीपीएस का असली सार, यही है रामबाण। आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक कहां चला गया, 10th हाउस में। 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को, विजन भी देखते हैं, वहां से क्रिएटिविटी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, चाइल्ड को देखते हैं, मंत्र चैंटिंग को देखते हैं, लेकिन अभी एस्पेक्ट हमारा क्या है, लव के बारे में। तो 5th हाउस से लव का मालिक कहां बैठे हैं, 10th हाउस में चला गया, यानी कि त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया है, शनि की राशि में चला गया। कैप्रिकॉन किस चीज को दिखाते हैं, देखिए मैंने अभी रिसेंटली एक सूर्य की वीडियो डाला है, आप उसको जाके देखिए, समझिए कि कैप्रिकॉन किस चीज को दिखा रहा है। 5th लॉर्ड के ट्राइन में कौन कौन बैठा है, 5th लॉर्ड के ट्राइन में बैठा है जुपिटर, 5th लॉर्ड के ट्राइन में बैठा है केतु। यानी कि जुपिटर जो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी के कारक है, केतु अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जो डिटैच करता है, मोक्ष का कारक है, मोक्ष दिलाता है आपको, हर जो ऐसी चीज से दूर ले जाता है जो आपको पीड़ा दे सकती है, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसका है, केतु का। तो 5th लॉर्ड का 10th हाउस में चले जाना, अगर आप होलिस्टिक चेंज नहीं लेके आते हो अपने पैटर्न में, अपनी लव रिलेशनशिप में, अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर सकते, आप डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते हैं, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग विजन नहीं है आपका, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। और ये आपको हिट करेगा, क्योंकि मून की पोजीशन केतु के साथ बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी यही जो मैंने अभी क्वालिटीज बताई हैं कैप्रिकॉन की, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सेक्रीफाइस करना, अपने आप को स्ट्रक्चर में लेके आना, ठीक है, फोकस्ड होना, अपनी लीगैलिटी को मेंटेन करना, एक अपने संयम नियम साधना के साथ एक इंसान पर, एक रिलेशनशिप में बहना। यानी कि ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बहकर एक जगह होकर दूसरी जगह भी आप अपने इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हो, या किसी का सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिश्ते को भूल रहे हो, वो प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य से 2nd हाउस में बैठे हैं शुक्रदेव और शनिदेव। शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक होते हैं। कहां बैठा है शुक्रदेव, शनिदेव 11th हाउस में बैठा है, जो पाप कर्त्री में। एक तरफ राहु का इधर प्रेशर बनना, एक तरफ सूर्य का प्रेशर बनना, यानी कि 11th हाउस। कुंभ राशि पाप कर्त्री में बैठी है, वहां पर शुक्र भी बैठे हैं। तो 11th हाउस क्या किसको दिखाता है, 11th हाउस दिखाता है बड़े भाई बहनों को, 11th हाउस दिखाता है नेटवर्क सर्कल को, 11th हाउस दिखाता है हमारे गेन्स को, 11th हाउस दिखाता है हमारे डिजायर्स को, 11th हाउस दिखाता है नेटवर्क सर्कल, फ्रेंडशिप को। तो लव रिलेशनशिप की बात करूं तो फ्रेंड सर्कल के रिगार्डिंग या फ्रेंड से रिगार्डिंग कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई नॉलेज है, ऐसा कोई न्यूज आपको मिल सकती है जो आपको हिट कर सकती है, या फिर आप स्वयं खुद ऐसी कोई गलती कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो कोई गलती ना हो आपसे, इस चीज का ध्यान रखना है।
कोई अगर कोई गलती कर रहा है, किसी फ्रेंड सर्कल में आपको कोई रियलिटी चेक हो रही है कि आपको लगा ये इंसान मेरा है और वो इंसान आपसे विपरीत, आपकी एक्सपेक्टेशन से विपरीत कोई कार्य कर रहा है, तो वहां पे आपको लेट डाउन देखने को मिलेगा। केतु मून के साथ बैठेगा तो आप हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल से आप बिल्कुल डिटैच हो जाएं, आप किसी से बिल्कुल ही विपरीत अवस्था में चले जाएं कि जिसके लिए जितना अटैचमेंट था, जिसके लिए जितने इमोशंस थे, आप उससे बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप, कोई आपका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड हो। ये कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मंगल के ट्राइन में बैठ गए शुक्र और शनिदेव, तो मंगल आपके लगन के स्वामी हैं और शुक्र, मैं कहीं ना कहीं शुक्र से हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं, वो पाप करते में बैठे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, कभी इमोशंस में बह जाएंगे। मंगलदेव 3rd हाउस में बैठ गए, कम्युनिकेशन के कारक में बैठ गए, आप डेस्परेट हो जाएंगे कुछ बोलने के लिए, आप डेस्परेट हो जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए, आप डेस्परेट हो सकते हैं या सामने वाला डेस्परेट हो सकता है कुछ क्लैरिफाई करने के लिए। छोटी छोटी चीजों पे ट्रिगर होना, छोटी छोटी चीजों पे वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, ये कहीं ना कहीं इमोशंस को हे वायर और वे वायर लेके जाएगी, अप्स एंड डाउन लेके आएगा, और यही चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट एक ब्लेसिंग है, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है मून के ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं इमोशन से बाहर निकलोगे। डिप्रेशन मिलेगा स्टार्टिंग में, संडे मंडे के दिन, ट्यूसडे में जाके फिर रिलीफ फील करोगे। लेकिन जो इसका लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ बैठा है, ऑल्दो डिग्री वाइज दूर जा रहा है, तो ये अच्छी चीज है। बट क्या होगा, शनिदेव और शुक्रदेव आपको मटेरियल लेवल पे तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अगर हम एक लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि इमोशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, वहां पे आपको कोल्डनेस लेके आएगा। तो कोल्डनेस आप फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ये हो नहीं सकता कि आप एक के साथ कनेक्टेड हो और आपके लाइफ में बहुत ही अमेजिंग लेवल पे आप सोल लेवल कनेक्शन बना के रखे हो, आपका एक ही जगह फोकस है और आप कहीं और डिरेल नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है, आप होकर भी साथ नहीं हो और आप अपने इमोशंस में वो प्यार ढूंढने के लिए कहीं और भटक रहे हो। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ऑल्दो 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ रहा है, बहुत अच्छा योग है, लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अगर आप किसी जॉब में हैं, कहीं आप कोई कार्य करते हैं, 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, नेम फेम प्रोफेशन तो बढ़ाएगा। हो सकता है आपका जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ ही आपका कोई इमोशनल लेवल पे चीजें इतनी ट्रिगर कर जाए कि आपका लव रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगे, यानी कि आपका अपने पर्सनल रिलेशनशिप में जो पहले था रिलेशन, उसमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आना और नए इंसान के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होना। मेनली मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रोफेशन फील्ड में जहां पे आप जॉब करते हैं, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सूर्य से 3rd हाउस में बैठे हैं राहु, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सूर्य से 3rd हाउस से हम देखते हैं एक्शंस को, अपने कम्युनिकेशंस को, हमारे एक्शन रिएक्शंस को। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप किसी तरह की कोई गलती भी कर सकते हैं। राहु है, थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा डिप्लोमेसी लेके आ सकता है, आपको ऑब्सेशन दे सकता है, आपको ट्रिगर कर सकता है नेगेटिवली। जितना कॉन्फिडेंस नहीं है उससे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद मून का मिड वीक में नीच राशि में बैठना, मंगल की राशि में बैठना और जुपिटर का एस्पेक्ट होना, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड है और लगन का स्वामी भी रेट्रोग्रेड है, यानी कि जिस राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं उसका अधिपति मंगल अभी रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं बुध राशि में। अब बुध भी कहीं ना सूर्य के साथ शनि की राशि में चले गए। अगर इसका एक बहुत क्लियर है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से बचना है तो लॉयल्टी, डिग्निटी को मेंटेन करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिसके साथ है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिसके साथ जैसा चल रहा है उसको कमिटमेंट लेकर उसके साथ आगे बढ़ने का लॉन्ग विजन देखना शुरू करें, तभी आप किसी तरह की परेशानी से निकल पाओगे। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं डिप्रेसिव योग बना रहा है और आपकी लाइफ में थोड़ा सा टर्बुलेंस लेके आ रहा है। तो आपके हाथ में है कैसे अपने आप को डीरेल होने से बचाना है। अगर आपका कहीं से क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि आपका कोई रिलेशनशिप अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि हम साथ हैं या नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आपको अभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आपने अब तक इन्वेस्ट किया है, उसके साथ डिरेल नहीं होना है, उसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और अपने संयम नियम साधना में अपने आप को बनाए रखना है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता, देखिए 7th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गए हैं, मारक स्थान में बैठ गए हैं, शनि के साथ बैठ गए हैं और राहु और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग बन रहा है। डिप्रेशन फील कर रहे हैं, गेन्स के पीछे भाग रहे हैं, ऑब्सेशन हो रखा है, या फिर फ्रेंड सर्कल से दिक्कत आ रही है, या फिर अपनी मैरिड लाइफ में कुछ डिजायर पूरी नहीं कर पा रहे हो, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। और आपका मून राशि है, तो आने वाले कुछ ही समय में, यानी कि और
40-50 दिन के बाद आपका जैसे ही ट्रिगर करेगा, आपको फील होने लगेगा 7.5 का माहौल, तो आपके लाइफ में और थोड़ा सा क्रिटिकलनेस आ सकती है। तो आपको बहुत संभल के चलना है कि अभी जो फाउंडेशन है उसको बहुत ही स्मूथ बना के चले, ना कि किसी भी इनप्रैक्टिकल डिजायर के चक्कर में, कोई भी ओवर थिंकिंग के चक्कर में, कोई भी ऐसी चीजें या ऐसा कोई डिस्प्यूट या ऐसा कोई कनेक्शन बिल्ड ना करें जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आए। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, कोई फ्रेंड सर्कल के चक्कर में, बड़े भाई बहन के चक्कर में। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट में कि फ्रेंड है या फिर आपका कोई भाई बड़े बहन है, तो वो तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन सूर्य का 10th हाउस में बैठना और 5th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना और 7th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, मार्ग स्थान में बैठना, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। उसका इम्पैक्ट काम पे भी दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने के लिए अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। राहु 12th हाउस में बैठ के आपको संयम नियम साधना में भी बैठने नहीं दे रहा। अगर आप योगा करना चाहो अपने आप को मी टाइम देना चाहो तो नहीं कर पा रहे हो। और 4 फरवरी तक सेकंड हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठे। कोई पेंडिंग कर्म है, कोई पेंडिंग चीजें हैं, कोई फैमिली से रिगार्डिंग आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी करनी पड़ रही है, चाहते हुए ना चाहते हुए। लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठ गया है तो डेस्परेट हो रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए। आपके अंदर डेस्परेशन आ रहा है, आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहते हो। लेकिन सूर्य से अभी 3rd हाउस में बैठे हैं राहु, तो आपको कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य से 6th हाउस में बैठे हैं मंगल, एक राजा है, एक अधिपति, एक सेनापति है और लगन के स्वामी है मंगल। तो लगन के स्वामी को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लगन के राशि में ही क्या नाम है 8th साइन यानी कि वृश्चिक राशि में मून नीच के हो जाएंगे। तो आपको देखना है इस सिचुएशन की क्या परिभाषा आपके लिए बन रही है। यानी कि 3rd लॉर्ड जो एक्शन रिएक्शन का होता है वो सूर्य के साथ जाके बैठ जाएगा 5th लॉर्ड के साथ। प्रोफेशन को अच्छा करेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करूं, मैरिड लाइफ की बात करूं तो वहां पे कहीं ना कहीं एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच और एक्सेस खर्चा। कोई पार्टी आ रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप उसके लिए खर्चा कर दें या जितना आप प्लानिंग कर लें, और वो जब चीजें नहीं होंगी तो आप शायद अपने आप को लेट डाउन फील करें। तो इस तरह की सिचुएशन से बचें, किसी भी नेगेटिव इवेंट ट्रिगर होने से बचें। और जैसे ही मून इन दी एंड ऑफ द वीक घंटांतर जोन को क्रॉस करके मूला नक्षत्र में जाएगा तो आप अपनों से ही डिटैच हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इनिशियल वीक में भी और इन दी एंड ऑफ द वीक में भी। बेहतर तरीका क्या हो सकता है उसके लिए रेमेडी में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं बताऊं तो फैमिली पे अपना ध्यान दें, ड्यूटी पे ध्यान दें, अपने संयम नियम साधना में अपने आप को रखें और किसी भी एक्सेस डिजायर से बचें। इन प्रैक्टिकल डिजायर से आपको बचना होगा जो आप जस्टिफाई ना कर सकें। उन चीजों में इंडल्ज होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th लॉर्ड 9th हाउस में बैठे हैं, अब 10th हाउस में चले जाएंगे, यानी कि 6th लॉर्ड 10th हाउस में चले गए हैं, 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, यानी कि नेम फेम प्रोफेशन का शाइन होने का समय है। लेकिन क्या नाम है 10th हाउस से मतलब सूर्य से मरकरी भी आ जाएंगे, मरकरी से 3rd हाउस में राहु बैठे हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत संभल के करनी है, बहुत संयम नियम साधना के साथ करनी है, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मंगल बुध की राशि में बैठे हैं, बुध को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं और कर्म के कारक शनिदेव की राशि को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी कि 4th एस्पेक्ट कन्या राशि पे, आपके 6th हाउस जहां पे हम डेली डिसिप्लिन देखते हैं। तो आप जो अब तक काम से डिटैच हो रखे थे अब आप उसमें काम करने लगोगे। लेकिन आप सोचोगे देखो मैं काम कर रहा था, आप मेरे ऊपर फालतू बोल रहे थे। आपको किसी को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो आपको पता है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं आप क्या चीज हो। तो आपने इस चीज पे ध्यान रखना है कि भाई आपको अपना कार्य करना है, स्मूथ तरीके से अपना कार्य करते चले जाओ। अब आपके पास ऊर्जा भी आएगी, लेकिन आप ज्यादा एक्सप्रेस करने के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कहीं ना कहीं मात खा सकते हो। यानी कि जोश में होश नहीं खोना है। अब तक जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपना प्रयास करते जाना है। सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं, क्या नाम है दिग्बली हो गए हैं। तो आपको गवर्नमेंट से, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर आप कोई अच्छे टीचिंग में हैं, आप किसी तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, तो आपको बहुत अच्छा समय है कि आप यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ अपने आप को स्ट्रक्चर करके, फोकस्ड करके, लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ अलाइन होकर अपने कार्य को, अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, माहौल बना हुआ है। और इस वीक की बात करूं थोड़ा सा आप डिटैच तो होंगे, लेकिन माहौल आपके लिए बना रहेगा आने वाले 20-25 दिन के लिए। यानी कि 12 फरवरी तक बहुत अच्छा आपका कंडीशन बन रहा है।
मंगल अब आपको क्या नाम है, आपके अंदर वो स्फूर्ति लेके आएंगे, वो एनर्जी लेके आएंगे, आपके अंदर वो स्पार्क लेके आएंगे कि आप अपने कार्य को जल्दी कर सको। ठीक है, जो ठंड का माहौल चल रहा था धीरे धीरे अब ठंड कम होने लगेगी, आप अपने कार्य को अच्छे से करने लगोगे। आप अपने अंदर शायद हो सकता है आप जिम जाने के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, दिस इज अ मोमेंट कि आप इस वीक प्लान करो कि भैया मुझे जिम जाना है। मून का 7th हाउस में पोजीशन आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, और फिर जुपिटर के एस्पेक्ट में रहेगा। नीच राशि, कोई डिप्रेशन वाली स्टेट तो बन सकती है, कोई मेंटल प्रेशर तो बन सकता है, लेकिन कोई ना कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स बन के आ सकता है, और आपको जो नेगेटिव अप्रोच है आपका उसको ट्यून्ड करके आपको उस सिचुएशन से निकाल सकता है। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मरकरी का 10th हाउस में चले जाना, 6th लॉर्ड का 10th हाउस में चले जाना, सूर्य के साथ बैठना, यानी कि गवर्नमेंट के लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ आपका उठना बैठना आपकी जॉब को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। लेकिन अगर आप सैटर्न और शुक्र 10th लॉर्ड 2nd हाउस में, शुक्रदेव भी क्या नाम है 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड होके बैठ गए 11th हाउस में, यानी कि नेटवर्क सर्कल पे तो काम करना पड़ेगा। पाप कर्तरी में आ गया, नेटवर्क सर्कल पे भरोसा नहीं करना, लेकिन अपने कनेक्शन बिल्डअप करते चले जाना है, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे, देखिए 10th लॉर्ड शनिदेव बैठ गए हैं 11th हाउस में। 10th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना अमेजिंग काम करता है, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि शनिदेव है, स्लो एंड स्टडी चलते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअल अप्रोच रखें, एक स्मूथ अप्रोच रखें कि भाई धीरे धीरे भागना है, बहुत जल्दी इंपल्सिव नहीं होना है, हेस्टीनेस नहीं दिखाना है, मतलब आपको बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। जितना आप स्लो एंड ग्रेजुअली चलेंगे उतना ज्यादा आप वेल्थ को इकट्ठा कर पाएंगे, अपने बिजनेस को बिल्डअप कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी भी पता चल रही है अपने बिजनेस की, आपको पॉजिटिविटी भी पता चल रही है। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपसे छुप सकती है। आप सूर्य अगर 10th हाउस में है, जहां बैठ जाते हैं वहां शाइन कर देते हैं। फायरी प्लैनेट है तो फायर वाली सिचुएशन बनाते हैं। ईगो बढ़ा सकता है, ईगो को नहीं बढ़ाना है, अपने विजन को बढ़ाना है, ना कि ईगो को। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, टीम को लीड करना है, बॉस नहीं बनना है। सूर्य से 3rd हाउस में बैठ गए, बिजनेस प्रोफेशन फील्ड से बढ़ गए 3rd हाउस में राहु, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ अच्छा जेलअप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिजनेस में बहुत अच्छा अप्रोच कर सकते हो, लेकिन कम बोलेंगे। ज्यादा बोलने से आप ज्यादा दिखाने के चक्कर में अपने आप को लेट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए सेटबैक हो सकता है। ऑल्दो जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो ब्लेसिंग्स है, लेकिन जुपिटर भी रेट्रोगेट है अभी। मंगल भी इनिशियल 2-3 दिन के लिए क्या नाम है रेट्रोगेट रहेंगे। मंगल इनिशियल लेवल पे 4th हाउस, मंगल नीच की राशि में ही रहेंगे। तो आपको देखना है कि अभी सैटर्न और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं तो वॉलेटाइल सिचुएशन रहेंगे, इंपल्सिव बनाएंगे, आपके अंदर जल्दबाजी आएगी। तो अपने अप्रोच को सिंपल रखें, धीरे धीरे कार्य करें, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। विनस शनिदेव क्या नाम है एक साथ बैठे हैं 11th हाउस में, 2nd लॉर्ड 11th में, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड 11th हाउस में। मारक स्थान है लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है, एक धन योग बना रहा है, लेकिन अभी पाप कर्तरी में आ गया। तो नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल से पैसा मिलेगा, लेकिन आप अगर घर में बैठ गए हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे, तो आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। जितना आप अपने नेटवर्क सर्कल से मिलोगे, जितना आप नेटवर्क सर्कल से बात करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है ये पोजीशन। 3rd लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, प्रोफेशन बिजनेस में आ जाएंगे, यानी कि ट्रैवल करते करते, कुछ लिखते हुए, कुछ राइटिंग स्किल्स के द्वारा आप अपने बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट मूवमेंट, दिस इज द बेस्ट मूवमेंट। इनिशियल वीक में और इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड वीक आपके लिए फुल फ्लेज काम करने का है, अपने आप को शो करने का है, लॉन्गर विजन देखने का है, और स्पिरिचुअलिटी में भी अपना थोड़ा ध्यान दें। यानी कि बिजनेस के अलावा 20% डोनेट करना, 20% का अपने मतलब दिन के 20%, यानी कि 1-2 घंटे एटलीस्ट 4 घंटे नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो आप ये निकालें कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, या मुझे अपने आप को मी टाइम देना है, या मेरे को साधना में लगना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होना है, या फिर मुझे कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है कि इतने दिन मैं काम करूंगा, उसके बाद 3-4 दिन मैं किसी चीज के लिए निकालूंगा। वो अभी इस वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। महाकुंभ चल रहा है, मैंने सूर्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, जाके देखिए उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मैं आइकन में डाल दूंगा लास्ट इन द एंड ऑफ द वीडियो, आपको आइकन में मिल जाएगी, आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी रेमेडी के लिए वेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, यानी कि संयम नियम साधना के द्वारा अपने आप को फोकस्ड करके, अपने आप को स्ट्रक्चर करके, अपनी लाइफ को ट्यून्ड करके, एडिक्शन से दूर होकर, रिलेशनशिप से दूर होकर, अपने आप को एक पढ़ाई में लगाकर आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। सूर्य
10th हाउस में बैठ गया है, दिग्बली हो गया है, यानी कि फादर, टीचर, प्रिंसिपल आपके ऊपर होंगे, यानी कि अब आप उनसे क्लैश नहीं कर सकते, आप उनको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते अगर अनटिल अनलेस आप अपने हार्ड वर्क को शो नहीं कर पाए। यानी कि आप 4-4 घंटे बैठे हो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो वो भी बिल्कुल वेस्ट है। आप 2 घंटे बैठे हो लेकिन मेहनत करके बैठ रहे हो, आप संयम नियम साधना के साथ फुल फ्लैश काम कर रहे हो, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो काम में अच्छा काम कार्य कर सकते हो। अपने से 6th 8 बैठ गए तो 6th बैठ गए, अपने 6th चले गए तो डेली शेड्यूल करना पड़ेगा, डेली हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लाइफ में अपब्रिंगिंग आएगा, तभी आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। पढ़ाई पे पूरा फोकस करने का बहुत अच्छा समय है, लॉन्ग विजन देखने का बहुत अच्छा समय है, कुछ क्रिएटिव करने का बहुत अच्छा समय है, कुछ प्रोडक्टिव करने का बहुत अच्छा समय है। ये समय बहुत अच्छा है। अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने एफर्ट्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, कोई भी तमस हो, कोई भी टॉक्सिसिटी हो, उसे कट डाउन करने में बहुत अच्छा समय है कि इनिशियल लेवल पे केतु बैठे होंगे मून के साथ, तो आप जिससे डिटैच होना चाहते हैं, पढ़ाई से डिटैच नहीं होना है, रिलेशनशिप से डिटैच हो रहे हैं तो अच्छा है। आप फील कर रहे हो कि यार नहीं हो रहा है हमारे बीच में, बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा हॉल्ट दे दें, अपने पे कार्य करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। आने वाले समय में जब आप कंपटीशन जीत जाएंगे तब चीज़ों को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो। थोड़ा गैप होगा, थोड़ा स्पेस मिलेगा तो चीज़ों को समझ में आएंगे क्या सही है क्या गलत। किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है। मंगल नीच राशि से निकल के 3rd हाउस में चलेंगे। अपने एक्शंस का, अपने बॉडी लैंग्वेज का, अपने क्रिएटिविटी का बहुत ध्यान रखना है, नीचे रिएक्शन का ध्यान रखना है, अदरवाइज ऑल इज वेल। लक और रेमेडी की बात करते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए लक क्या बता रहा है, मरकरी अब 24 तारीख को, 24 जनवरी को यानी फ्राइडे वाले दिन निकल के चले जाएंगे आपके उस 10th हाउस में। जुपिटर 9th लॉर्ड बनते हैं। जुपिटर रेट्रोग्रेड होके अब डायरेक्ट होने की पोजीशन में आ रहे हैं 4 फरवरी के। जैसे हम पास जा रहे हैं जुपिटर डायरेक्ट होने वाले हैं। इसके लिए बहुत डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा आपके लिए, अमेजिंग वीडियो। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं फैमिली में, तो फैमिली में सीनियर कोई फादर लाइक फिगर, इनकी ब्लेसिंग्स लेके आप अपने वीकली लक को बढ़ा सकते हैं। केतु 6th हाउस में बैठा है। पेट एनिमल्स को, पेट क्या नाम है, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने से, बल्कि स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने से, कुछ फीड करने से आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी लाइफ में आपके अंदर लाइमलाइट आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। सूर्य मरकरी एक साथ बैठ के सूर्य को अर्घ देना इज द बेस्ट रेमेडी। अगर आप सूर्य को रेमेडी अर्घ देते हैं, मरकरी बिजनेस और बिजनेस के कारक और नेम फेम के कारक 10th हाउस में बैठे दिग्बली हो गए, तो आपको यहाँ पर डिग्निटी के साथ मेंटेन करके अपनी अथॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करके, ग्रेटफुल रह के, डाउन टू अर्थ रह के कार्य करें, टीम लीडर बन के काम करें, ठीक है। सूर्य को अर्घ दें तो बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे आप ग्रेटफुल हैं, यहाँ पे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, दोनों चीज मिक्स करेंगी, ब्लेंड करेंगी, लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएंगी। ये कहीं ना कहीं आपका वीकली स्टार्स आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा। रेमेडी की बात करूं तो सूर्य को अर्घ देना बेस्ट रेमेडी है। मंगल आपके लगन के स्वामी है, हनुमान चालीसा रिसाइट करना और बुआ बहन की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए, और या फिर सिबलिंग्स की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत ही बड़ा फॉर्चून लेके आ सकती है। कहीं ट्रैवल करने के लिए आपका प्लान बन सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।